मैं 7वीं क्लास का टीचर था। एक बच्ची रोजाना मेरे पास आती और कहती कि सर मेरी शादी आपसे होगी, आप ही मेरे शौहर होंगे। मैं इसकी बात को मजाक में ले लेता और हंसकर टाल देता, मगर रोजाना एक ही बात सुनकर मैं तंग आ चुका था। मैंने गुस्से में एक दिन उसके बाप को स्कूल बुलाया तो वो बच्ची बोली कि मेरे अब्बा जी माजूर हैं, आप खुद ही घर जाकर मिल लो। जब मैं उसके घर गया और उसके अब्बा को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम अवैस है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी एक बहन और एक भाई और माँ बाप है। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा बेटा था। मेरे पापा बहुत मेहनती इंसान थे। मेरे पापा बीमार रहने लगे थे, इसलिए अब उनसे ज्यादा काम नहीं होता था, लेकिन वो एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी किया करते थे। काम ज्यादा होने की वजह से उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। वो काफी सालों से इन फैक्ट्री में काम किया करते थे। मैं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मेरे घर में मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया जाता था। मुझे अपने पापा का हाथ बटाना था, इसलिए मुझे नौकरी की जरूरत थी। मैंने BA पास किया हुआ था, इसलिए आसानी से मुझे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैं ये नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिर मैं कब तक अपने पापा की कमाई से अपना खर्च पूरा करता। अब मैं जवान हो गया था, इसलिए मुझे नौकरी की तलाश थी। मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। पापा जी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था और मुझे भी सैलरी अच्छी मिलने लगी थी। इसी वजह से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और हमारी जिंदगी अच्छे तरीके से और खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। मेरे पापा मेरी नौकरी करने से बहुत खुश हुए थे। आखिर उनके कंधों से थोड़ा बोझ कम हो गया था। मुझे अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करूं, क्योंकि वो हमारी इकलौती बहन थी। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार किया करता था और हमेशा से ही मैं उनका कहना मानता था। पहले तो मैं स्कूल में पीरियड वाइज पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे 7वीं जमात दे दी गई थी। मुझे उसी क्लास को पढ़ाना है। अब मैं 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। स्कूल में न्यू एडमिशन हो रहे थे, बच्चों के लिए नई नई क्लास थी। मुझे स्कूल में नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे। मुझे 7th क्लास की जिम्मेदारी दी गई थी। 7th क्लास में 25 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ा करते थे। हमारा स्कूल मैट्रिक तक था। मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाया करता था। कभी भी मेरे बच्चों पर गुस्सा नहीं किया था। मैं हमेशा बच्चों को समझाकर पढ़ाया करता था, इसलिए बच्चे मुझे अपना पसंदीदा टीचर समझने लगे थे। एक दिन मैं क्लास में बच्चों की काफिया चेक कर रहा था तो मेरे पास एक लड़की आई। उसकी उम्र 14 साल थी और वो 7th क्लास की स्टूडेंट थी। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे ही होगी। मैं ध्यान से सामने रखी कापियां चेक कर रहा था और कापियां चेक करने में ज्यादा ही बिजी था, इसलिए अचानक इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे लगा शायद मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है। तभी मैंने उससे दोबारा पूछा तो वो कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरा दुल्हा बनोगे। उसने एक बार फिर से कहा तो मैं कुछ देर तक उससे देखता रह गया, जो बहुत रोबदार अंदाज में अपनी बात कह रही थी, जैसे उसकी बात सच हो जाएगी। और हैरत तो मुझे उसके इस मजबूत अंदाज पर थी, जो बहुत ही सच्चाई के साथ ये बात कह रही थी। मैंने उससे कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो? उसका नाम फौजिया था। वो बहुत मासूम शक्ल की लड़की थी। उसने दोबारा कहा, सर आपकी शादी मुझसे होगी, मैं आपकी दुल्हन बनूंगी और आप मेरा दुल्हा बनोगे। वो एक बार फिर से बोली तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने उसकी बात को मजाक समझते हुए इग्नोर कर दिया और मैंने उसे डांटा भी नहीं था, बल्कि उसकी बात को इग्नोर करके वापस उसे उसकी जगह पर भेज दिया था। और फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया था। वो बच्ची थी ये समझकर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। इसके बाद जब भी मैं उसे देखता था तो मेरे दिमाग में उसकी कही हुई बातें घूमने लगती थी, लेकिन मैं बस मुस्कुरा कर ही रह जाता था। वो बच्ची काफी ज़हीन और खूबसूरत थी और क्लास में सबसे ज्यादा ज़हीन लड़की थी। यही वजह थी जो वो बाकी टीचर्स की तरह मेरी नजर में भी अच्छी थी। मेरे पढ़ाने का एक असूल था कि मैं सब बच्चों को एक ही नजर से देखता हूँ और सबके साथ एक जैसा ही सलूक करता हूँ। किसी भी बच्चे को इसकी सहानत की बिना पर दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करता। मैं हमेशा इस चीज पर ध्यान देने की कोशिश करता था। मैंने उस बच्ची की बात को इग्नोर कर दिया था कि वो बच्ची थी, कि इसकी ऐसी किसी भी बात को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसकी बचकानी बात को मैंने इंजॉय जरूर किया था। छुट्टी के टाइम पर मैं स्कूल से निकल आया ताकि मैं जल्दी घर पहुंचकर आराम कर सकूं। कुछ देर के बाद मैं घर पहुंच गया, फ्रेश होकर खाना खाया और फिर आराम से खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट गया था। अभी इतनी ही देर में मैंने अपनी आंखें बंद की थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और कोई कमरे से अंदर आया। दरवाजा खुलने की आवाज पर मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो आने वाला कोई और नहीं, मेरी माँ थी। माँ को देखकर मैं सीधा होकर बैठ गया तो वो मेरे सामने आकर बैठ गई। मेरी माँ से पूछा कि क्या हुआ माँ, आप तो आराम कर रही थी। माँ मेरे सवाल पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ मगर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरानी में पड़ गया था। माँ को मुझसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो वो खुद अपना आराम छोड़कर मुझसे ये बात करने के लिए मेरे कमरे में आ गई थी। मेरी माँ से कहा, जी बताइए आप मुझसे कौन सी बात करना चाहती हैं। मैं बड़ी हैरत में आ गया था तो माँ फिर से मुस्कुराने लगी और नरमी से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, हाँ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और अभी इसलिए तुमसे बात करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे पापा को तुम्हारा जवाब चाहिए था। माँ ने बताया तो मैं और भी ज्यादा उलझ गया था और इस उलझन में अपनी माँ को देख रहा था। माँ ने कहा कि दरअसल अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। मैं तुम्हारी मर्जी पूछने के लिए आई हूँ ताकि हम लड़की वालों को जवाब दे सकें। लड़की अच्छी है और पढ़ी लिखी है, खाते पीते लोग हैं जिनको किसी चीज की कोई कमी नहीं। माँ कहने लगी, कहाँ खो गए हो बेटा, मुझे जल्दी से जवाब दो ताकि मैं लड़की वालों को जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। मैं माँ के सवाल पर चौंक कर होश में आया था और कहने
लगा नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ और ही सोच रहा था, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कर लो। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था और उनके फैसले पर बहुत खुश था। मैंने कह दिया था क्या मेरे लिए जो भी फैसला करोगे मैं उसी में राजी हूँ। मुझे पता था कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने माँ बाप के हर फैसले का मान रखता था। मेरी माँ मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश हुई थी और मुझे ढेर सारी दुआएं देकर अपने कमरे में चली गई थी और मुझसे कहने लगी थी कि तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना होता है। मैं माँ की ये बात सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा था। मैं अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए सबसे ज्यादा लाडला भी था। घर में सब मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे दोनों छोटे भाई बहन भी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मैंने अपने दोनों बहन भाई को उस स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था जिसमें मैं नौकरी किया करता था। स्कूल में जॉब करते हुए मुझे 2 साल हो गए थे। मेरे पापा मेरी इस जॉब से बहुत खुश थे क्योंकि मेरी काबिलियत पर मुझे ये नौकरी मिली थी। मैं बहुत सही था। स्कूल वालों ने भी जल्द ही मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया करता था। कभी मैंने बच्चों के साथ गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए थे। स्कूल के सारे लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे पापा को खुशी इस बात की थी कि मैंने जल्द ही जिम्मेदारियों को समझना सीख लिया था। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे 7th क्लास को पढ़ाना था। मुझे इन्हें पढ़ाना तो था ही और मैंने बिना किसी इतराज के ये जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे बस पढ़ाने से मतलब था, ना कि क्लास तब्दील होने से। अब मैं 7th क्लास का मुस्तकबिल टीचर बन गया था। एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि वही बच्ची फोसिया फिर से मेरे पास आई और मुझसे वही शादी की बात पर बड़े मजबूत अंदाज में कहने लगी। मैंने फिर से उसकी बात को हंसकर टाल दिया था। यही सोच रहा था कि वो बच्ची है, अक्सर बच्चे ऐसी बातें किया करते हैं। मैं इसकी फिर से वही बात सुनकर कुछ हैरान हो गया था, मगर मैंने फिर से हंसकर उसकी बात को टालकर खत्म कर दिया था। वो बच्ची है और उसकी बेमतलब सी बात पर इस बच्ची का मैं क्या करता, सिवाय इसकी बात पर हंसने की। मैंने आज फिर इसकी बात टाल दी थी और मुझे ये बात कहने के बाद वो फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरे दिमाग से भी ये बातें बाकी बच्चों में बीसी होकर खत्म हो गई थी, मगर आने वाले कुछ दिनों में अच्छे से अंदाजा हो गया था कि वो लड़की अपनी बात पर कितनी पक्की थी, क्योंकि वो हर रोज मेरे पास आकर एक ही बात कहा करती थी कि मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरा दुल्हा बनोगे। शुरू में मैं उसकी बात को हंसकर मजाक में टाल दिया करता था, मगर आखिर कब तक मैं ऐसा करता, क्योंकि अब तो हद हो चुकी थी और मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। लगता था कि किसी भी दिन मैं इस पर गुस्सा उतार दूंगा। वो मुझे रोज रोज एक बात क्यों कहा करती थी और वो भी बेवजह। मैंने एक दिन उसे डांट डपट कर उसको समझा दिया था कि वो आइंदा इस तरह की बातें ना करे, लेकिन उसकी फिर भी समझ में नहीं आया था। वो फिर इसी हरकत को दोहराई जा रही थी। अब मैं उसकी बातों से और भी ज्यादा तंग आ गया था। मुझे इसकी बात का कोई हल नजर नहीं आ रहा था कि कैसे इस बच्ची को इस बात से दूर रखूं। मैं अपने स्कूल में किसी और टीचर को भी ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं जानता था मेरी बात सुनकर वो लोग यही कहेंगे कि वो बच्ची है, नादान है, तो इसकी बातों को इग्नोर कर दो एक बच्ची समझकर। मगर मैं उसको बच्ची समझकर इसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था और इसकी रोज रोज एक ही बात से मैं बेहद तंग आ चुका था। उस दिन भी मैं चेयर पर बैठा हुआ अपनी क्लास में बच्चों की कापियां चेक कर रहा था जब वो मेरे पास आई और फिर मुझसे वही बात दोहराने लगी जब वो रोज कहा करती थी और आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि वो मासूम सा चेहरा बनाकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने पहले तो उसको प्यार से समझाया, बेटा बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसने वही बात कही जो वो हमेशा कहा करती थी। अब तो मैं और भी ज्यादा तंग आ गया था। मैंने उसको डांटा और उससे कहा कि कल तुम अपने पापा को स्कूल में लेकर आना। मैंने गुस्से में उससे कहा तो वो कहने लगी, सर मेरे पापा स्कूल में नहीं आ सकते, लेकिन मैं उसके पापा को स्कूल में बुलाना चाहता था ताकि उसकी हर हरकत के बारे में बता सकूं और वो अपनी बेटी को समझाए कि बच्चे इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। वो मेरी बात तो समझ नहीं रही थी, मगर अपने पापा की बात जरूर मान लेती। उसने बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर कहा था। मैंने उससे कहा क्यों नहीं आ सकते। मुझे उसके इंकार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बड़ी नरमी और प्यार से उससे पूछा, तुम्हारे पापा स्कूल क्यों नहीं आ सकते। उसने कहा कि सर मेरे पापा लाचार हैं, दोनों टांगों से चल नहीं सकते, आप ही हमारे घर पर जाकर इनसे मिल लेना। इस बच्ची ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा था। मैं तो हैरत में आ पड़ा था कि इसके पापा लाचार थे। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो बच्ची 7th क्लास में थी और इतनी भी छोटी नहीं थी कि इतना बड़ा झूठ बोल लेती। जरूर इसके पापा लाचार ही होंगे, तभी तो वह ऐसा कह रही थी। इसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। मैं उसके घर जाकर उसके पापा से मिलने का फैसला कर चुका था और अब मैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके घर जाने वाला था। बाकी सारा टाइम मैंने फोसिया की बातों को इग्नोर करके रखा और मैं अपने काम में बिजी हो गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने जरूरी पेपर्स की फाइल उठाई और स्कूल से बाहर निकल गया। वो बच्ची मेरे और देखने में क्या हर्ज है। जैसे ही मेरे कमरे के अंदर कदम रखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे एक औरत के बोलने की आवाज आई थी। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मैं अचानक ही डर गया और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने एक मोटी सी औरत खड़ी हुई थी जो घूर घूर कर मुझे देख रही थी। मैंने उनसे कहा, कौन हो तुम। मैंने गुस्से से पूछा। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन मुझे फोसिया कहीं नजर नहीं आ रही थी और दरवाजे के सामने वो औरत खड़ी हुई थी जिसके सामने से गुजरकर मैं बाहर नहीं निकल सकता था। वो कौन थी मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो औरत दिखने में बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मुझे अब यहाँ आकर पछतावा हो रहा था, मैंने क्यों फोसिया की बात मान ली थी। कहीं मैं यहाँ आकर किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाऊं। मुझे बस इसी बात की फिक्र हो रही थी। इस औरत ने कहा कि मैं फोसिया की माँ हूँ और अब तुम्हारी फोसिया से शादी होने वाली है। फोसिया की माँ ने कहा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मैंने खूब चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो आप। और उस औरत ने बड़े गुस्से भरी नजरों से बोलते हुए मुझसे कहा कि नीचे आवाज रखकर बात करो और चलो अभी तुम्हारी शादी का इंतजाम किया जाए। मैंने कहा, आप औरत
औरत और मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, ऐसे कैसे जबरदस्ती आप अपनी 14 साल की बेटी की शादी मेरे साथ कर सकती हैं। कहा वो 14 साल की और कहा मैं 24 साल का लड़का, वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अपनी बेटी की शादी का इतना ही शौक है तो इसके लिए इसी की उम्र का कोई लड़का तलाश कर लो। मैं गुस्से भरे अंदाज में कहकर तेजी से बाहर की तरफ जाने लगा था, मगर अभी मैं दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक किसी ने पीछे से कोई जोरदार चीज मेरे सर पर दे मारी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सर में इतनी जोर से वो सख्त चीज मारी गई थी कि मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो फौजिया की माँ के हाथ में एक डंडा था जो उन्होंने मेरे सर पर मारा था। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और अगले ही पल मैं बेहोश हो गया था और जमीन पर गिर पड़ा था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ सोचने या समझने का भी मौका नहीं मिला था। मैं न जाने कब तक बेहोश रहा था, मैं नहीं जानता था। मुझे होश आया तो मेरा सर इतना दुख रहा था कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और सर में जो चीज मारी गई थी उसका असर अभी तक मेरे सर पर मौजूद था। मेरी आंखें भी भारी भारी हो रही थी। मैं अपने सर को दबाते हुए तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो मेरी आंखों के सामने अपने बेहोश होने से पहले का नजारा, मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे, वो मुझे ना पाकर मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। ये औरत कौन थी और ये मेरे साथ क्या करना चाहती थी? कहीं ये औरत मुझे मारना तो नहीं चाहती थी? मगर वो तो मुझसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए कह रही थी। मैं इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होता क्योंकि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं था। मेरे स्कूल में भी काफी सारी लड़कियां पढ़ती थी। हमारा स्कूल मैट्रिक तक था और जवान लड़कियां भी मेरे स्कूल में पढ़ा करती थी। मैंने नजर उठाकर भी अपने स्कूल के स्टूडेंट को नहीं देखा था। मैं सिर्फ उनको पढ़ाता था। मेरा मतलब उनसे सिर्फ पढ़ाई तक का ही था। तो मैं कैसे फौजिया से शादी कर सकता था? वो 14 साल की थी, बाहर दिन था या रात, मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं मिल रही थी। न जाने कितना टाइम मुझे इस कमरे में गुजर गया था। मैं कभी लेटता तो कभी उठकर बैठ जाता था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। लेकिन वो औरत जिसको फौजिया अपनी माँ बता रही थी मुझे यहाँ लाकर और कैद करके छोड़कर जा चुकी थी और पलट कर मेरी खबर तक नहीं लेने की कोशिश कर रही थी। यही सब सोच सोचकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया था और सो गया था। और जब दोबारा मेरी आंख खुली तो दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने वही औरत कमरे के अंदर आई थी। उसके हाथ में शॉपर था जो उसने मुझे थमाकर कहा कि ये लो खाना खा लो, मुझे भूख तो बहुत लगी हुई थी। तभी खामोशी से मैंने उस शॉपर को पकड़ लिया। मैंने उस औरत से पूछा तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगी अब बहस करने की मुझ में हिम्मत नहीं। तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएगी, लेकिन वो अपने वादे को भूल गई और जब मैंने तुम्हारी माँ को याद दिलाया तो वो अपनी बात से मुकर गई। उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। मैंने तभी तुम्हें धोखे से घर बुलाया था ताकि तुम्हारी और अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। अब ये पेपर्स पकड़ो और इन पर साइन कर दो। वो औरत बड़े गुस्से में बात कर रही थी। उसने पेपर और पेन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसके कहने पर वो पेपर अपने हाथ में ले लिए और जब पढ़कर देखा तो मैं भड़क उठा। मैं समझ गया था कि वो शादी के पेपर्स थे जिस पर एक तरफ किसी लड़की के साइन हुए थे जो फौजिया के थे। मैंने उस औरत से कहा कि तुम कैसी माँ हो जब एक छोटी सी मासूम बेटी को इतने बड़े लड़के के हवाले कर रही हो? तुम अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती। अभी वो जवान नहीं है, वो बच्ची है। तुम नाबालिग लड़की की शादी नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि इस वजह से तुम अरेस्ट भी हो सकती हो क्योंकि तुम्हारी बेटी की उम्र अभी बहुत कम है। जब तक तुम्हारी बेटी बालिग नहीं हो जाती तब तक तुम इसकी शादी नहीं कर सकती। उस औरत ने कहा कि वो मेरी बेटी है, मैं जैसे चाहूँ उसके साथ कर सकती हूँ। वो बालिग नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तुम तो बालिग हो। चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दो। उसने मुझसे कहा तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हें तो अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा करना ही होगा। मैंने कहा कि कभी भी मेरी माँ एक 14 साल की लड़की से शादी करने के लिए वादा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। उस औरत को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि यही सच है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएंगी? अभी वो बोल मैंने साथ ही कुछ पूछने की कोशिश की मगर उसने मुझे चुप रहने को कहा और फिर मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। वो खुद ही व्हील चेयर पर चल रहा था और मैं पैदल उसके साथ साथ चल रहा था। इस घर से बाहर निकलकर वो कहीं गली से होता हुआ मुझे 20 मिनट के बाद एक और घर में लेकर चला गया था। ये घर बेहद साफ सुथरा और 2 मंजिल का मकान था। घर जितना खूबसूरत बाहर से था उसे कई गुना ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। वो मुझे कमरे में लेकर आ गया और उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। आदमी ने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। इसके कहने पर मैंने अपने हाथ मुंह धो लिए थे और इसके सामने बैठ गया। उसने बाहर आवाज लगाई बेटा खाना लेकर आ जाओ। बाहर से हाथ में खाने की ट्रे लेकर एक खूबसूरत सी जवान लड़की कमरे के अंदर आई थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये मेरी बेटी महक है, तुम खाना खाओ, तुम्हें इसके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया और इनसे इस घर में लाने की वजह पूछी तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तुम डरो नहीं और बेफिक्री से मेरे घर का खाना खा सकते हो। मैंने पहले पेट भरकर खाना खाया क्योंकि मैं काफी टाइम से भूखा था। खाना तो बहुत मजेदार बना हुआ था। वो लड़की खाना खाने के बाद मेरे आगे से खाने की ट्रे उठाकर बाहर चली गई। उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी बेटी और मेरी बीवी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। हो सके तो मेरी बीवी और मेरी बेटी को माफ कर देना। उस आदमी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने उनके हाथ पकड़कर इनकार करते हुए सर हिलाया। मैंने उनके हाथ खोल दिया और पूछा कि क्या आपकी बीवी जो कुछ मेरे और फौजिया की शादी के बारे में कह रही है क्या वो सच है? मेरे सवाल पर उन्होंने हाँ में सर हिला दिया जिस पर मेरा रंग उड़ गया था। लेकिन ये पूरा सच नहीं था, इस आदमी ने कहा तो मैं उलझ कर उसे देख रहा था। अगर ये पूरा सच नहीं था तो पूरा सच क्या था? ये सवाल शायद मेरी आंखों में भी उतर आया था। उस आदमी ने कहा कि पूरा सच मैं तुम्हें बताता
चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा, जिससे आधे सच की वजह से मैं पिछले कई घंटों से इतनी परेशानी में था, इस बारे में जानना मेरा हक था। तभी वो बोलने लगा कि मेरी शादी मेरी बीवी के साथ हुई थी। तुम्हारी माँ और मेरी बीवी की आपस में काफी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों बचपन की सहेलियां थी। ये दोनों एक ही उम्र की थी, सिर्फ इन दोनों में 1 साल का ही फर्क था। तुम्हारी माँ की शादी के बाद सबसे पहले तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा खुश थी।